अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाता हूं जो समंदरी तूफानों, छिपे खजानों और एक बहादुर मल्लाह की अक्लमंदी से भरपूर है। ये कहानी है रशीद की, एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी नेकी और हिकमत से न सिर्फ अपना मुकद्दर बदला बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी बचाईं। तो आइए शुरू करते हैं इस सनसनीखेज दास्तान का सफर। मिस्र की मसरूफ बंदरगाह में रशीद नाम का एक नौजवान मल्लाह रहता था। वो सिर्फ 25 साल का था, लेकिन समंदरी सफर का तजुर्बा उसके पास 10 साल का था। रशीद न सिर्फ एक माहिर मल्लाह था, बल्कि एक नेक दिल और ईमानदार इंसान भी था। उसकी बीवी शहजादी घर में उसका इंतजार करती रहती। शहजादी एक पढ़ी लिखी और साबिरा औरत थी जो हमेशा अपने शौहर की सलामती के लिए दुआ करती रहती। रशीद, खुदा आपको महफूज रखे, जल्दी वापस आना, शहजादी हर सफर से पहले यही कहती। रशीद कप्तान महमूद के जहाज बहरी फातेह पर काम करता था। कप्तान महमूद एक तजर्बाकार और बहादुर आदमी था, लेकिन कभी कभी उसकी दौलत की मोहब्बत उसकी अक्ल पर गालिब आ जाती थी। जहाज पर रशीद के साथ 5 और मल्लाह भी काम करते थे। अली, हसन, करीम, ताहिर और यूसुफ। ये सब अपने काम में माहिर थे, लेकिन रशीद की तरह नेक दिल नहीं थे। एक धुंधली सुबह जब रशीद बंदरगाह पर जहाज की सफाई कर रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। इस बूढ़े के पास सफेद दाढ़ी की और आंखों में अजीब सा नूर था। उसके हाथ में एक पुराना चमड़े का थैला था। ऐ नौजवान, बूढ़े ने आवाज लगाई। रशीद ने एहतराम से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चचा जान, आपको क्या चाहिए? बूढ़ा मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैंने सुना है तुम एक ईमानदार और बहादुर मल्ला हो। जी चचा जान, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आपको क्यों मालूम करना है? बूढ़े ने चारों तरफ देखा और फिर अपना थैला खोला। उसमें से एक पुराना नक्शा निकाला जिस पर सोने से लकीरें बनी हुई थीं। ये देखो बेटा, क्या तुम सुनहरी लंगर के बारे में जानते हो? रशीद ने सर हिलाया। नहीं चचा जान, ये क्या है? बूढ़े की आंखें चमक उठीं। कहते हैं कि 150 साल पहले एक मुसलमान बादशाह का जहाज तूफान में डूब गया था। उस जहाज में एक सुनहरी लंगर था जो बहुत कीमती है, लेकिन उसकी असल कीमत सोने में नहीं बल्कि उसकी बरकत में है। क्या बरकत चचा जान? जो शख्स उस लंगर को नेक नियति से हासिल करे, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करता है, लेकिन जो लालच से उसे हासिल करने की कोशिश करे वो तबाह हो जाता है। तब तक कप्तान महमूद वहां आ पहुंचा। क्या बात है रशीद, ये कौन है? बूढ़े ने कप्तान को सलाम किया और पूरी कहानी सुनाई। नक्शा देखकर कप्तान की आंखें चमक उठीं। वाह, अगर ये सच है तो हम सब अमीर हो जाएंगे, कप्तान ने खुशी से कहा। बूढ़ा संजीदा हो गया। कप्तान साहब, याद रखें, ये सिर्फ सोने का मामला नहीं है, ये बरकत का मामला है। अगर आपका इरादा सही ना हो तो ये सफर आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन कप्तान महमूद के कान में सिर्फ अमीर होने की बात गई। वो नक्शा लेकर बाकी मल्लाहों को बुलाया। अली ने कहा, कप्तान साहब, अगर ये सच है तो हम क्यों ना जाएं? हसन बोला, हाँ, थोड़ा सा खतरा तो हर काम में होता है। लेकिन रशीद को कुछ और ही लग रहा था। कप्तान साहब, मुझे लगता है हमें पहले इसके बारे में और मालूमात हासिल करनी चाहिए। रशीद, तुम हमेशा ज्यादा सोचते हो, ये मौका हाथ से निकल सकता है, कप्तान ने कहा। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। मैं अपना काम कर चुका हूं, अब ये आपका फैसला है, लेकिन याद रखें, अल्लाह नेक नियत वालों का साथ देता है। ये कहकर बूढ़ा चला गया और जैसे ही वो बंदरगाह के बाहर निकला, वो नजरों से ओझल हो गया। कप्तान महमूद ने फौरी तौर पर सफर की तैयारी का हुक्म दिया। रशीद घर गया और शहजादी को सब कुछ बताया। रशीद, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये सफर खतरनाक लग रहा है, शहजादी ने फिक्र से कहा। मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन कप्तान का हुक्म है, और वैसे भी अगर अल्लाह की रजा हो तो शायद कोई भलाई निकले। शहजादी ने उसके लिए दुआ की और कुछ खाना तैयार किया। अगले दिन सुबह बहरी फातेह जहाज बंदरगाह से रवाना हुआ। नक्शे के मुताबिक उन्हें जुनूब की तरफ 3 दिन का सफर करना था। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, मल्लाह खुश थे और खजाने के बारे में बातें कर रहे थे। अरे यार, अगर सच में सुनहरी लंगर मिल गया तो मैं अपना अलग जहाज खरीद लूंगा, अली ने कहा। मैं तो शहर में बड़ा मकान बनाऊंगा, हसन बोला। रशीद खामोश रहा। उसे बूढ़े की बातें याद आ रही थीं।
دوسرے دن ہوا تیز ہو گئی اور لہریں بڑی ہونے لگیں۔ کپتان نے رفتار بڑھائی کیونکہ وہ جلدی پہنچنا چاہتا تھا۔ کپتان صاحب، موسم خراب ہو رہا ہے، کیا ہم کسی محفوظ جگہ رک جائیں؟ رشید نے مشورہ دیا۔ نہیں، ہمیں اپنا وقت برباد نہیں کرنا، یہ صرف تیز ہوا ہے، طوفان نہیں۔ تیسری رات کو ایک زبردست طوفان آیا۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور بارش اس قدر تیز تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جہاز خطرناک طریقے سے ہل رہا تھا۔ لہریں اتنی بڑی تھیں کہ جہاز کبھی آسمان کی طرف اٹھتا اور کبھی گہرے گڑھے میں گرتا۔ یا اللہ، ہمیں بچا، ملاح چیخ رہے تھے۔ کپتان محمود خوف سے کانپ رہا تھا۔ رشید، تم کو سمندر کا زیادہ تجربہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ رشید نے حوصلہ رکھا۔ سب لوگ مل کر دعا کریں اور پھر کام میں لگ جائیں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ رشید نے تمام ملاحوں کو مختلف کام دیے۔ علی اور حسن نے پانی نکالنا شروع کیا، کریم اور طاہر نے رسیوں کو مضبوط باندھا، یوسف نے پال کو کنٹرول کیا، خود رشید نے کپتان کی مدد کی اور جہاز کو سنبھالا۔ 5 گھنٹے تک یہ جنگ چلتی رہی۔ رشید نے مسلسل دعا کی اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ یاد رکھو، اللہ کسی مومن کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ چیخ کر کہتا۔ آخر کار طوفان رک گیا، لیکن جہاز کو نقصان پہنچا تھا۔ مستول ٹوٹ گیا تھا اور پال پھٹ گیا تھا۔ صبح کو جب سورج نکلا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے جزیرے کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ یہ جزیرہ نقشے میں نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جزیرہ تو نقشے میں نہیں۔ کپتان حیران تھا۔ رشید نے نقشہ دیکھا۔ کپتان صاحب، شاید طوفان ہمیں صحیح راستے پر لے آیا ہو۔ جب وہ جزیرے کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک پرانے جہاز کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ ساحل پر لکڑی کے پرانے حصے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ جہاز، علی نے خوشی سے چیخا۔ وہ سب ساحل پر اترے اور تلاش شروع کی۔ کئی گھنٹے کی محنت کے بعد کریم نے ریت میں کچھ چمکتا ہوا دیکھا۔ یہاں کچھ ہے، اس نے چیخا۔ جب انہوں نے کھودا تو واقعی ایک سنہری لنگر نکلا۔ یہ انتہائی خوبصورت تھا اور اس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ رشید نے لکھائی پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے گا اسے برکت ملے گی۔ سنہری لنگر دیکھ کر سب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کپتان محمود فوری طور پر اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ میرا ہے، میں کپتان ہوں، اس نے کہا۔ کیوں؟ ہم سب نے مل کر محنت کی ہے، علی نے اعتراض کیا۔ ہاں، اس میں سب کا حق ہے، حسن بولا۔ جلد ہی سب میں لڑائی شروع ہو گئی۔ کپتان اور ملاح 2 گروپ بن گئے۔ رشید نے بیچ میں آنے کی کوشش کی۔ بھائیو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہو؟ لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ لالچ نے سب کو اندھا کر دیا تھا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو وہی بوڑھا آدمی جزیرے پر کھڑا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ کپتان محمود ہکلایا۔ بوڑھا مسکرایا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ صرف سونے کا معاملہ نہیں ہے، یہ دل کی صفائی کا امتحان ہے۔ بوڑھا آگے آیا۔ تم سب نے دیکھا کہ کیسے لالچ نے تمہیں آپس میں لڑا دیا۔ صرف رشید ہے جو اب بھی صحیح راستے پر ہے۔ آپ کون ہیں؟ رشید نے احترام سے پوچھا۔ بوڑھے نے اپنا ہاتھ سنہری لنگر پر رکھا اور وہ روشن ہو گیا۔ پھر وہ بولا، میں اس علاقے کا محافظ ہوں۔ اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ کون واقعی اس برکت کا حقدار ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ رشید، تم نے طوفان میں سب کو بچایا، لڑائی میں بیچ میں آئے اور کبھی لالچ نہیں کیا۔ یہ لنگر تمہارا ہے۔ کپتان محمود اور باقی ملاح شرم سے سر جھکا گئے۔ لیکن چچا جان، میں اکیلا اسے کیوں لوں؟ یہ سب میرے ساتھی ہیں، رشید نے کہا۔ بوڑھا بہت خوش ہوا۔ یہ ہے اصل بات، تمہارا دل صاف ہے، اس لیے اللہ تم سب کو برکت دے گا، لیکن بشرطے کہ تم سب توبہ کرو اور آئندہ لالچ نہ کرو۔ بوڑھے نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور ایک معجزہ ہوا۔ ان کا ٹوٹا ہوا جہاز خود بخود ٹھیک ہو گیا، مستول نیا ہو گیا، پال نیا لگ گیا اور جہاز پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ علی نے حیرت سے کہا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ سنہری لنگر کو جہاز میں لگایا گیا اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔
अब वापस जाओ, लेकिन रास्ते में जो भी मोहताज मिले उसकी मदद करना। यही इस लंगर की बरकत है। बूढ़ा फिर गायब हो गया। वापसी का सफ़र बहुत आसान रहा। हवा साजगार थी और समंदर पुरसकून। रास्ते में उन्होंने 2 छोटे जहाज़ों की मदद की जो मुश्किल में थे। जब वो बंदरगाह पहुंचे तो शहजादी इंतज़ार कर रही थी। रशीद ने सब कुछ बताया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपकी नेकी का सिला दिया, शहजादी ने खुशी से कहा। सुनहरी लंगर की बरकत से रशीद का कारोबार बहुत बेहतर हो गया। कप्तान महमूद ने भी अपना रवैया बदला और वो सब मिलकर एक बेहतरीन टीम बन गए। अब वो गरीब माहीगीरों की मदद करते, तूफान में फंसे जहाज़ों को बचाते और ज़रूरतमंदों में अपना माल तकसीम करते। अली ने कहा, रशीद, वाकई तुम्हारी नेकी ने हम सबको बदल दिया। हसन बोला, हमने सीखा कि असल तकाजा लालच में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। कुछ महीने बाद जब वो तजारती सफ़र पर थे, समंदरी डाकुओं ने उन पर हमला किया। डाकुओं का सरदार काला खान बहुत जालिम था। अपना सारा माल हमें दे दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे, काला खान ने धमकाया। कप्तान महमूद लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन रशीद ने उसे रोका। कप्तान साहब, इंतज़ार करें, मुझे एक बेहतर तरीक़ा सोचने दें। रशीद आगे आया। काला खान, आपको पैसे की ज़रूरत है ना? हाँ, और जल्दी दो। मैं आपको एक बेहतर काम दिलवा सकता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और वो भी हलाल तरीके से। काला खान हंसा, क्या मजाक है, हम डाकू हैं, ताजिर नहीं। आप समंदर को अच्छी तरह जानते हैं, आपके पास तेज़ जहाज़ है, आप बहरी मुहाफिज बन सकते हैं और दूसरे ताजरों को डाकुओं से बचा सकते हैं। ये सुनकर काला खान के आदमी सोच में पड़ गए। रशीद ने आगे कहा, देखें, आपके पास हुनर है लेकिन आप इसे गलत काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ये हुनर अच्छे काम में लगाएं तो अल्लाह आपको ज़्यादा देगा। काला खान का एक आदमी अहमद बोला, सरदार, इसकी बात में दम लग रहा है। हम रोज़ खतरे में रहते हैं और कभी कभी खाली हाथ वापस जाते हैं। काला खान सोच में पड़ गया, लेकिन क्या वाकई कोई हमें काम देगा? मैं दूंगा, रशीद ने फौरी तौर पर कहा। मेरे पास कई ताजिर हैं काला खान, आप ये हुनर अच्छे काम में लगाएं तो अल्लाह आपको ज्यादा देगा। सब मिलकर काम करने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा किया।